अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है। और हमने कुरान पढ़ा नहीं है बल्कि कुरान पढ़ाया है। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ आके पता चली, मैं बनारस बहुत जाता हूँ, जाना पड़ता भी है कभी कभी। बनारस में हमारे भाई हैं, देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सतीश जैन साहब, वो भी बनारस से यहाँ पहुंचे हुए हैं। निहायत ही बेहतरीन इंसान हैं और जैन होकर के मुझ जैसे आदमी को बुलाते हैं। आपके शहर में मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी 2 महीने पहले गोरखपुर आए हैं। बनारस गया था, तब पता चला कि रमेश जी के पास जो दायित्व है वो बनारस का है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है कि रमेश जी सिर्फ पीएम और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जाते हैं। आज के कार्यक्रम के तमाम आयोजक, मंच पे बैठे गणमान्य नागरिक, हमारे मेजर साहब के बारे में कहा गया कि गोरखपुर से वो लेह तक गए थे, लद्दाख तक गए थे। मुझे लगता है कि गोरखपुर से अब कुछ लोगों को दिल्ली भी जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिव जसवाल साहब, डॉक्टर रमेश गुप्ता साहब। रमेश गुप्ता साहब मेरे साथ कल से हैं, निहायत ही बेहतरीन इंसान हैं और मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक अरुण प्रकाश मल जी, श्री शुभेंद्र श्रीवास्तव साहब, सचिव हैं चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर, और तमाम गोरखपुर के गणमान्य नागरिक। आपने मुझे क्यों बुलाया है पहले ये बताइए। आप चाहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही कहूं, या जो बात आपको अच्छी नहीं लगती वो कहूं? इसलिए कि मंच पर आने के बाद आदमी के अंदर एक अजीब सी आत्मा आ जाती है और वो सच कम बोलता है और ऐसी बातें ज्यादा बोलता है जो सबको अच्छी लगे। मैंने ये सफर 12-13 साल पहले इसलिए शुरू किया कि मुझे लगा कि हमारे सनातन समाज में अलग अलग संगठन हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, ये तमाम सारे लोग जो हैं समय समय पर जब सच बोलने का समय आता है उस वक्त सच कम बोलते हैं और झूठ को सच की थाली में रख के परोसते हैं। इसलिए जब भी बात होती है कि सनातन को किससे खतरा है, सनातन ऐसा है, सनातन वैसा है, मेरा अपना अध्ययन कहता है कि सनातन को सबसे ज्यादा खतरा नकली, मक्कार, लालची, दलाल हिंदुओं से है। और वो हर फील्ड में है, हर संगठन में मौजूद है और सबने मिलकर कोशिश की है कि सनातनी हिंदू समाज को सही बात न बताई जाए। धड़ल्ले से झूठ बिक रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं राजनीतिक लोगों पे टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हर विषय की अपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। भारतीय राजनीति का बेसिक फंडामेंटल है कि जैसे ही एमपी बनो उस दिन से सच बोलना बंद कर दो। आप सच बोल करके सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। सच बोलना है तो मठ में बैठो, मंदिर में बैठो और वहां जो आपके पास ज्ञान है वो दो।
लेकिन हमारे मंदिर मठ सब में होड़ लगी हुई है कि बस बोलना है। जिस विषय का हिंदू जानकार नहीं है उस विषय का वो एक्सपर्ट है। कुछ भी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी छोटी मोटी जिंदगी की जो उसकी सीमाएं हैं उसमें वो कैसे जीवित रहे, उस जीवित रहने के लिए धड़ल्ले से झूठ बोलना है। इसलिए मेरा सबसे एक ही बात कहता हूं कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज दुनिया के सामने, बड़े से बड़े ताकतवर आदमी के सामने भी आंख से आंख मिलाकर सच बोलेगा, उस दिन दुनिया आपके सामने झुकेगी। और इस बात का अध्ययन जरूर होना चाहिए कि जब से ये ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति में आया होगा, हम तब से हैं और जब तक है तब तक रहेंगे। लेकिन अनेक परिभाषाएं इस समाज में घूम रही हैं, विश्वविद्यालयों में घूम रही हैं, और हर हिंदू कंफ्यूज है कि यहां हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और है और 4 किलोमीटर चलने के बाद कुछ और है, वहां सनातन कुछ और है, यहां सनातन कुछ और है। तो जो आज का युवा है, जो आज का 18 साल का, 12 साल का, 14 साल का जो बच्चा और बेटी है, उसके सामने क्लैरिटी इसलिए है कि संचार क्रांति के इस युग में जो इंफॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम जो उनसे थोड़ा पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और हमें लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान हमारे पास है क्योंकि हमारे बाल सफेद हो गए हैं, हमने पीएचडी की है, हमने ट्रिपल पीएचडी की है, हम वाइस चांसलर हैं, हम डीम्स, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन आपको अपने बच्चे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है। वो जिस भाषा में सुनना चाहता है, जिस जार्गन के साथ सुनना चाहता है, वो आपके पास नहीं है। आप बार बार ये भूल जाते हैं कि आपकी पीढ़ी ने सत्तू पिया है और जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसने मैगी खाई है। अगर आपको मैगी खाने वाली पीढ़ी से, पिज्जा खाने वाली पीढ़ी से कम्युनिकेट करना है तो उसके स्तर पे आइए और छोटे छोटे जुमलों में बात कीजिए, 5-5 घंटे के प्रवचन मत दीजिए। जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स बात को आसान शब्दों में बता सकते हैं। आप खड़े होकर के बड़े बड़े श्लोक पढ़ते रहिए, उसके सर से निकल जाएंगे, 10 मिनट बाद उठ के चला जाएगा। और हमारे यहां ज्यादातर लोग बच्चों से 2-3 बात करते हैं, तुम्हारा रिजल्ट कैसा है, इतने परसेंटेज नहीं आए तो तुम्हें वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, इतने आएंगे तो वहां मिलेगा, और वहां से इंजीनियरिंग करोगे तो पैकेज बड़ा मिलेगा। ये 4-5 बातों के अलावा एक एवरेज सनातनी हिंदू परिवार में बातचीत नहीं होती है। अब उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो आप कहना चाहते हैं, जो मजबूरी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो एकदम सुन लेगा। उसके लिए आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि कितनी भी कड़वी बात हो आपको सच बतानी पड़ेगी। जितना भ्रम जाल सनातनी हिंदुओं ने फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। ऐसे ऐसे शब्दों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा अनर्थ किया है कि कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। ये किसने फैलाया पूरे भारत में? सारे धर्म बराबर हैं। कौन सी फिलॉसफी में लिखा हुआ था ये शब्द अपने आप में गलत है, ये लाइन पूरी अपने आप में गलत है, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे मान्यताओं और परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं होता। धर्म हमारे यहां आपके अपने कर्तव्य को कहते हैं। एक राजा का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का क्या है, बेटी का क्या है, बेटे का क्या है। धर्म मतलब ड्यूटी, आपका कर्तव्य।
कहीं धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, लेकिन यह निकला शब्द आपके डरपोक होने से, कमजोर होने से, किसी तरीके से इस चुनौती से कैसे बचा जाए, तो आपने उस नैरेटिव को, उस शब्द के मीनिंग बदल करके कहा सारे धर्म बराबर हैं। जब धर्म सब होंगे तब बराबर होंगे। आप एक गंदी नाली की तुलना समुद्र से क्यों कर रहे हैं? आप हैं कौन इसका तो पता लगाइए। आप कोई 1947 में जो पिताजी थे, हम उनके वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज आचार्य